हेलो दोस्तों, त्रिलोक इनोवेशन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो वीडियो मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और ये लगभग लगभग मेरे जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी इस टाइम पे इनिशियल तैयारी कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें वो सोच रहे हैं, उनके दिमाग में डिफरेंट डिफरेंट टास्क आते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए लाइफ में, मैं क्या करूं। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए और आपके जहन में जो भी बातें चलती हैं जिससे आप विचलित होते हैं कि मुझे 10th के बाद क्या करना चाहिए, 12th के बाद क्या करना चाहिए, मैं ऐसा कौन सा डिसीजन लूं। इवन बच्चों का ही नहीं, बच्चों के माता पिता को भी इस बात को लेकर बहुत ही चिंता होती है कि हम अपने बेटे को ऐसा क्या कराएं कि उसका रास्ता भी आसान हो जाए और जल्दी सक्सेस हो जाए। तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इफेक्टिव होने वाली है और आप इस वीडियो में पूरे लास्ट तक बने रहें। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस वीडियो में मैं जितनी भी चीजें डिस्कशन करूंगा, मतलब जो भी चीजें, जो भी पॉइंट्स के बारे में मैं आपको डिस्कशन करूंगा, वो सारे के सारे पॉइंट्स एक पेज में रिटर्न लिखे गए हैं और सिस्टमेटिक लिखे गए हैं। और वो पेज आपको इसी चैनल पे जो टेलीग्राम की जो लिंक है, वहां पे त्रिलोक इनोवेशन के नाम से जो लिंक मैंने डाल रखी है, वो लिंक में जाएं, आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहां से इस वीडियो का हैंड रिटन पीडीएफ भी आप ले लें, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। क्योंकि क्या होता है कि जब हम किसी वीडियो को देखते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें समझ में आती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें हमें डाउट रह जाते हैं, समझ रहे हैं आप। तो उसी डाउट को क्लियर करने के लिए मैंने एक हैंड रिटन भी एक स्ट्रक्चर तैयार किया है जिससे वो आपके लिए बहुत ही सुविधाजनक हो। ठीक है, चलिए अब हम टॉपिक पे बात करते हैं। जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं, सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं कि मेरे जितने भी प्यारे छोटे भाई बहन हैं जिन्होंने 10th कर लिया है ना, या 12th कर चुके हैं, तो उनके दिमाग में दो बातें जाती हैं। या तो वो मेडिकल की तरफ जाना चाहते हैं, या वो इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, है ना, या वो कुछ और ही फील्ड सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो उनके इस कंफ्यूजिंग पॉइंट पे मैं आपको एक सिस्टमेटिक तरीका बता रहा हूं। उस तरीके से हो सकता है कि आपको कुछ चीजें आसान लगने लगे। जैसे मान लो जिनका जो जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता था, तो मेरे लिए इंजीनियरिंग और मेडिकल फील्ड की तैयारी करना थोड़ा सा टफ टास्क हो जाता है। या जो बिलो मिडिल क्लास से भी थोड़े से नीचे रहते हैं, जिनके पास थोड़ा सा फाइनेंशियली क्राइसिस रहता है, तो ये सारी की सारी चीजों को कैसे मैनेज करना है, हमें तैयारी करना चाहिए, 1 साल का ड्रॉप लेना चाहिए या 2 साल का ड्रॉप लेना चाहिए, या फिर हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारी सारी की सारी चीजें आसान हो जाएं। तो उसके लिए मैं अपने सारे स्टूडेंट्स और जो भी मेरे छोटे भाई बहन हैं जिन्होंने कर लिया है 10th, तो मैं उनको गाइड करना चाहता हूं। प्लस ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी है जिन्होंने जिन्होंने आईटीआई कंप्लीट कर ली है। ठीक है ना, आईटीआई कंप्लीट कर ली है। तो आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूं वो है आईटीआई। आईटीआई मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये बहुत ही छोटा कोर्स होता है, 1 या 2 साल का कोर्स होता है ना। इसको आप 10th के बाद कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात इसमें क्या है कि जो मिडिल क्लास फैमिली है ना, या बिलो मिडिल क्लास फैमिली है जिनके पास मनी क्राइसिस है, तो वो क्या कर सकते हैं, इसमें इस टाइप के कोर्स को करके अपने बच्चों को इस टाइप का कोर्स करा के, इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो बच्चा टेक्निकली स्ट्रांग हो जाता है ना। अगर आप इसमें एडमिशन ले लेते हो और ये 2 साल में अगर आप अच्छे से ईमानदारी से अगर आप मेहनत कर लेते हैं, तो आप टेक्निकली स्ट्रांग हो जाते हैं। अब कुछ बच्चों के मन में ये बात आएगी कि मैं तो इंजीनियरिंग करना चाहता हूं, मैं डिप्लोमा करना चाहता हूं, मैं आईटीआई क्यों करूं, मैं डायरेक्ट डिप्लोमा भी तो कर सकता हूं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप आईटीआई पहले कर लेंगे तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। क्यों होने वाला है, वो चीजें हेल्पफुल क्यों रहेंगी, मैं बता रहा हूं आपको वो हेल्पफुल क्यों रहेगा। क्योंकि मान लो अगर आपने आईटीआई कर ली किसी भी ट्रेड में, है ना, किसी भी ट्रेड में अगर आप आईटीआई करेंगे, तो उसी ट्रेड में आप डिप्लोमा कर सकते हैं और उसी ट्रेड या ब्रांच में जाके आप बीटेक कर सकते हैं। तो मतलब आप समझ रहे हैं, आप इनिशियली ही इतने स्ट्रांग हो जाएंगे उस फील्ड में कि आपको जैसे जैसे आप आगे की पढ़ाई करेंगे, पुरानी वाली पढ़ाई आपके डायरेक्टली काम आने लगेगी। क्या ये बात समझ में आई, है ना। चलिए, तो इसमें क्या क्या फायदे आईटीआई के, तो मैं आपको फायदा बनाता हूं। सबसे पहला फायदा यह है जल्दी नौकरी की संभावना। देखिए दोस्तों, आज के टाइम पे अगर आप आज भी गूगल में या कोई भी गवर्नमेंट जॉब को सर्च करते हैं, तो आप देखना आईटीआई की वैकेंसी आपको ऑलवेज अवेलेबल रहेगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि आईटीआई की वैकेंसी नहीं आई हो, चाहे वो आपका स्टेट हो चाहे वो अदर स्टेट हो। क्या ये बात समझ में आई। दूसरी बात क्या है, ये छोटा सा कोर्स है, इसमें ऐसा नहीं है अपन 4 साल या 5 साल लगा रहे हैं उसके बाद अपने को डिग्री मिलेगी, फिर हम कॉम्पिटिशन माहौल में जाएंगे, कॉम्पिटिशन में, और फिर जाके हमको कोई रिजल्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ये बात समझ में आई। इसमें केवल और केवल 24 महीने, मतलब 24 महीने मतलब आप समझ रहे हैं 2 साल। 2 साल का अगर आप ये कोर्स ईमानदारी से और मेहनत के साथ कर लेते हैं, तो आपके लिए जॉब के अवसर के रास्ते सीधे सीधे खुल जाते हैं। क्या ये दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ। तीसरा पॉइंट है कम खर्चा।
मतलब इतनी फीस नहीं है कि आप एफोर्ड ना कर पाए। अगर आप कैटेगरी से आते हैं तो आपको स्कॉलरशिप भी बहुत हेल्प करेगी, है ना। लेकिन जो जो जनरल कैटेगरी से हैं या जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती, उसमें भी इतना बड़ा इशू नहीं रहेगा। कुल मिला के पैसे की वजह से ये डिग्री नहीं रुक जाए, ऐसा नहीं होगा आपके साथ। क्या ये बात समझ में आई? चलिए अब मैं चौथा पॉइंट बता रहा हूं। इस जॉब अगर मैं आप इस टाइप के कोर्स 10th के बाद कर लेते हैं, आईटीआई कर लेते हैं, तो आपको गवर्नमेंट जॉब के अवसर भी हैं और प्लस में प्राइवेट जॉब के भी अवसर हैं। मतलब कि अपॉर्चुनिटी आपके पास दोनों है, गवर्नमेंट की भी और प्राइवेट की। मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा कि जैसे ही आप ईमानदारी से आईटीआई कर लेते हैं ना, तो यकीन मानना आपको वो 2 साल का कोर्स अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो उसी कोर्स को पढ़ने के बाद आप गवर्नमेंट जॉब में जाने के सीधे सीधे रास्ते अपने खुद खोल लेंगे। आपको बड़े बड़े कॉम्पिटेटिव माहौल में नहीं उतरना पड़ेगा और आप आसानी से एक गवर्नमेंट जॉब ले लेंगे। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए अगली बात मैं करता हूं कि जैसे मान लो किन्हीं बच्चों को दिमाग में रहता है कि मैं डायरेक्ट डिप्लोमा कर लूंगा, आईटीआई क्यों करूंगा। बिल्कुल सही बात है, मैं बीटेक कर लूंगा, डायरेक्ट आईटीआई क्यों करूंगा। तो देखो बच्चों, अगर आप आईटीआई करके डिप्लोमा करते हैं तो आपको लेटरल एंट्री मिलेगी, और लेटरल एंट्री में आपका समय बचता है। फिर वो जो डिप्लोमा 3 साल का है उसमें ड्यूरेशन थोड़ी सी कम हो जाएगी, और आप डिप्लोमा के बाद लेटरल एंट्री से अगर बीटेक में जाते हैं तो बीटेक में भी आपको समय कम कम समय, मतलब समय बचेगा आपका। जो 4 साल की डिग्री है उसमें भी टाइम ड्यूरेशन कम कर देते हैं। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? मतलब आईटीआई से डिप्लोमा में लेटरल एंट्री, और डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद आपके बीटेक के भी रास्ते लेटरल एंट्री के थ्रू खुल जाएंगे। आपको बड़े कॉम्पिटेटिव माहौल में डायरेक्टली फाइट करने से आप बच जाएंगे। क्या ये बात समझ में आई? चलिए अगली बात मैं अगर बात करूं तो आपको बहुत ही अच्छे लेवल पे टेक्निकल नॉलेज मिल जाएगी। अगर आपने कोई अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज ले लिया है अपने 10th के परसेंटेज बेस पे या उसके रिटर्न टेस्ट के बेस पे, तो आप वहां पे जिस ट्रेड में आप जाएंगे, ट्रेड मतलब होता है जिस ब्रांच से आप करेंगे, जैसे इलेक्ट्रीशियन की ब्रांच है, जैसे कि फिटर की ब्रांच है, फिटर ट्रेड है, कोपा मतलब कंप्यूटर है, या आपका बेल्डर है, या आपका डीजल मैकेनिक है। मतलब आईटीआई इतनी सारी ट्रेडों में होती है। इसमें से जो भी आपका इंटरेस्ट हो और आप जिस इंटरेस्ट के साथ आप उसमें जब 2 ईयर प्रोग्राम कंप्लीट कर लेंगे, तो यकीन मानना मेरे दोस्तों, आप वहां से प्रैक्टिकल चीजें भी सीखेंगे। और जब आप डिप्लोमा में लेटरल एंट्री के थ्रू जाएंगे तो जितनी भी मशीनें हैं, जैसे मान लो मैं इलेक्ट्रीशियन की बात करूं तो इलेक्ट्रिकल में जितने भी इक्विपमेंट्स, जितनी भी मशीनें हैं, वो आप प्रैक्टिकली यूज करके आएंगे। उसके बाद उसके साथ फिर थ्योरी पढ़ेंगे, तो आपकी चीजें पहले से और स्ट्रांग हो जाएंगी। कहते हैं ना, जिसकी नींव अगर जबरदस्त है तो फिर उसे कोई हरा नहीं रहा। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए अब अपन आगे के टॉपिक की बात करते हैं कि सर अगर मैं ये कोर्स कर लेता हूं तो आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि मुझे गवर्नमेंट जॉब अभी आपने बताया था, तो मैं कौन कौन सी जगह वहां पे अप्लाई कर सकता हूं। बच्चों की सबसे बड़ी समस्या ये भी रहती है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, सबसे बड़ा अवसर आपका रेलवे। मतलब आप रेलवे में टेक्नीशियन की पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास आईटीआई है। असिस्टेंट लोको पायलट सबसे बढ़िया पोस्ट है ना, यहां भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों जितनी भी महारत्न और नवरत्न कंपनियां हैं, जैसे कि आपने समझ लिया बीएचईएल है ना, डीआरडीओ है, ओएनजीसी है, एनटीपीसी है ना, ये जितने बड़े बड़े पीएसयूज हैं, पब्लिक सेक्टर्स हैं, ये सेंट्रल की जो नौकरियां। और सबसे बड़ी बात तो भाई लोगों, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इतनी बड़ी संस्था भी आईटीआई होल्डर्स को लेती है। ये तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि भाई हमारे यहां भी रास्ते हैं। आप खुद सोचो, अगर आईटीआई करके अगर आप इसरो में जॉब ले लेंगे तो आप ये कहेंगे कि मैं आईटीआई से गया हूं, नहीं, आप ये बोलेंगे मैं इसरो में जॉब करता हूं, है ना। और वहां भी अगर आप फर्दर स्टडी अपनी जारी रखेंगे तो ये बात मानना कि वहां भी आपके प्रमोशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। रेलवे तो हर 3 साल में ही प्रमोशन कर देता है। क्या ये बात समझ में आई? है ना। चलिए अब हम आगे चलते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट में अगर मान लो कि मुझे सेंट्रल नहीं आना तो स्टेट में कहां है। दोस्तों स्टेट में अगर मैं एमपी की बात करूं तो एमपीटीओ, मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर, मतलब आप समझ रहे हैं ट्रेनिंग ऑफिसर, ये पहली ऐसी पोस्ट है जिसमें आईटीआई के बाद आपको ऑफिसर की रैंक लग रही है। मतलब समझ रहे हैं, उसमें लिखा ही है ट्रेनिंग ऑफिसर। मतलब आपकी इतनी रेस्पेक्टेड जॉब है वो, और एक आईटीआई से, आप खुद सोच सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि उसमें पेमेंट कम है, पेमेंट भी सारी की सारी ठीक ठाक ही रहेंगी आपकी, है ना। आईटीआई बेस पे आप कहीं भी ज्वाइन करते हैं तो 20,000 से लेके 30,000 के बीच में, 20,000 से लेके 25 से 28,000 के बीच में आप अच्छा बेसिक लेवल उठा सकते हैं। अगर आप देखेंगे प्लांट असिस्टेंट एमपीपीजीसीएल की बात करूं तो वो 25,300 का बेसिक देता है। मतलब 25,300 प्लस 50% अगर आप उसमें डीए ऐड कर देते हैं दोस्तों, तो आप खुद सोचो कि वो डीए ऐड करने के बाद वो कितनी सैलरी बढ़ेगी। मतलब अच्छी खासी सैलरी आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी अगर आप आईटीआई से सिलेक्ट होते हैं।
क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए अब हम अगली बात करते हैं, एनसीवीटी और एससीवीटी क्या होता है। भैया एनसीवीटी मतलब सेंट्रल और एससीवीटी मतलब स्टेट, ये दो तरीके से होती है। ज्यादातर हम लोगों को जो करना चाहिए वो एनसीवीटी से करना चाहिए, जिससे पूरे भारत में वो मान्य हो। हमें ये नहीं सोचना पड़ेगा यार हम जब अदर स्टेट में अप्लाई करने जाएं तो अरे यार हम वो कर लेते तो हो जाता, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए अब हम बात करते हैं कि भैया जिन किन किन ट्रेडों में ये हमारी जो आईटीआई है वो किन किन ट्रेडों में होती है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रीशियन, अगर जिन बच्चों को इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रिकल की चीजों से इंटरेस्ट है या उन्हें लगता है कि मैं इलेक्ट्रिकल में कुछ अच्छा कर सकता हूं, तो वो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड को ले सकते हैं। और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में जैसे आपके कूलर, पंखा, है ना, आपका क्या बोलते हैं ट्रांसफार्मर, आपने देखा होगा, आपकी लाइंस, आपके घर की वायरिंग, टनल वायरिंग, और ये तमाम तरीके की वायरिंग्स हैं, और हर तरीके के पैनल बोर्ड के कनेक्शंस, मतलब ये सारी की सारी प्रैक्टिकल चीजें आप इस ब्रांच में पूरी तरीके से सीखने को आपको मिलेंगी। थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी मिलेगा, और प्रैक्टिकल भी अच्छे लेवल पे मिलेगा आपको, है ना। वो डिपेंड करता है कि आपने किस कॉलेज को सिलेक्ट किया है, मतलब अपने स्टेट का अच्छा कॉलेज सिलेक्ट किया है या टॉप रैंक का कॉलेज है, वो आपके परसेंटेज पे डिपेंड करेगा, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप किसी भी कॉलेज में जाएं, हर कॉलेज में अपनी खुद की एक लैब होती है, आप खुद उसमें इंटरेस्ट दिखाएं और आगे रह के आप एक्स्ट्रा काम करने की कोशिश करें। क्या ये बात समझ में आई? तो इस टाइप की चीजें अगर आप करते हैं और इस टाइप की चीजों को आप खुद आगे रह के स्टार्टअप देते हैं, तो यकीन मानो आप अपने आगे आने वाले कंपटीशन को खुद खत्म कर रहे हैं। आप पहले जाके सिलेक्ट हो जाएंगे क्योंकि आपने शुरू से मेहनत करना स्टार्ट कर दी। समझ रहे हैं दोस्तों? चलिए अब हम बात करते हैं कि जैसे फिटर ब्रांच है, तो फिटर एक तरीके से मैकेनिकल में है। जैसे कि फिटर में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, है ना, मैकेनिकल से रिलेटेड सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि जॉब बनाना, है ना, प्लम्बरिंग वाला काम करना, और जैसे कोई भी मशीन है उसमें कटिंग कैसे करते हैं, है उसमें किस तरीके से उसके काम होता है, मैकेनिकल रिलेटेड सारी चीजें, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें वेल्डर, अब जैसे मान लो कि जैसे वेल्डिंग, हमारे घर में जो वेल्डिंग करने के लिए आते हैं, जो मिस्त्री आते हैं, उनकी गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं लगी? आपके मन में ये भी क्वेश्चन आता था जब मैं पहले छोटा था, तो मैं भी सोचता था इनकी जॉब क्यों नहीं लगी। वो लोग, ऐसा नहीं है उन लोगों के पास एक्सपीरियंस की कमी है, वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, पर उनके पास एक ऑथराइज डिग्री नहीं है, इसलिए वो किसी भी जगह अप्लाई नहीं कर पाते। अगर आप वेल्डर ट्रेड को लेके और उसी लेवल पे काम करते हैं और उन लोगों के साथ आप कुछ काम सीख लेते हैं, तो आपके चांसेस और बढ़ जाते हैं। क्या ये बात समझ में आई? इसीलिए आपको मिस्त्री नहीं बनना, आपको वेल स्किल्ड पर्सन बनना है। वेल स्किल्ड पर्सन का मतलब ये होता है कि जिस काम को आप बहुत अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं, तो उसी का एक ऑथराइज सर्टिफिकेट हो। जैसे आप वेल्डिंग में बहुत ज्यादा माहिर है, तो वेल्डिंग का अगर आपके पास आईटीआई ब्रांच से अगर सर्टिफिकेट है 2 ईयर प्रोग्राम का, तो आपको कोई नहीं रोक रहा गवर्नमेंट में जाने से, क्योंकि कई जगह स्किल टेस्ट भी होते हैं रिटर्न के बाद, आपको प्रैक्टिकल कराया जाता है। अगर आप प्रैक्टिकल में पास हो गए तो फिर तो आपको कोई रोक ही नहीं रहा। क्या ये बात समझ में आई? चलिए अब मैं बात करता हूं कोपा। कोपा मतलब कंप्यूटर। कई लोगों को, जैसे कि कई फीमेल कैंडिडेट है, फीमेल स्टूडेंट है, उनको कंप्यूटर में इंटरेस्ट होता है, तो आप कंप्यूटर की डिग्री करिए, है ना। और कंप्यूटर की डिग्री करने के बाद आप इससे 2 ईयर प्रोग्राम या आप मतलब आईटीआई का भी कर सकते हैं। तो यहां से अगर आप डिग्री ले लेते हैं तब भी आपको मतलब आप सर्टिफिकेट ले लेते हैं तब भी आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं जैसे कि डीजल मैकेनिक है, तो डीजल मैकेनिक, रेलवे में बहुत सारी वैकेंसी आती है डीजल मैकेनिक से रिलेटेड, है ना। और भी जगह डीजल मैकेनिक की रिक्वायरमेंट रहती है ना। ड्राफ्टमैन है, जैसे कि सिविल ब्रांच होती है, सिविल से डिप्लोमा करते हैं, सिविल से बीटेक करते हैं, ऐसी ड्राफ्टमैन आईटीआई में भी एक ट्रेड होती है, जो आपको इनिशियल लेवल पे स्ट्रॉन्ग बनाती है, बेसिक चीजें आपको सिखाती है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए अब हम बात करेंगे कि जब आप आईटीआई करके निकलेंगे तो आपके पास अगले रास्ते क्या होंगे। समझ रहे हैं आप? तो जब आप आईटीआई करके निकलेंगे और जैसे ही आपकी आईटीआई कंप्लीट होगी, तो आपके लिए सबसे बड़ा एक अपॉर्चुनिटी आती है अप्रेंटिसशिप। अब ये अप्रेंटिसशिप किस चिड़िया का नाम है, इसको आज हम समझते हैं। जिन बच्चों ने आईटीआई कर ली है और जो बच्चे आईटीआई कर चुके हैं, उन बच्चों को मैं अपनी तरफ से यह सलाह देता हूं कि उन्हें बिना दिमाग लगाए अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। क्योंकि जब आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आपको किसी बड़ी पीएसयूएस या बड़ी गवर्नमेंट संस्था के अंदर प्रैक्टिकली आपको वर्क करने का एक अवसर मिलता है। और ऐसा नहीं है कि फ्री में काम करना है, वहां पे जाके आपको स्टाइफन भी मिलेगा। स्टाइफन 7,000 से लेके, स्टाइफन की जो मतलब जो रेंज है वो आपकी 7,000 से लेके कहां से कहां तक वेरी करती है, 15,000 तक। 7,000 से 15,000 तक आपकी स्टाइफन की रेट वेरी करेगी। और 15,000 रुपए बहुत होते हैं, आपको काम भी सीख रहे हैं, प्लस में आपको पैसा भी मिल रहा है, और प्लस में आप कॉम्पिटेटिव के लिए तैयार भी हो रहे हैं।
समझ रहे हैं मेरी बात। और जो बच्चे प्रैक्टिकली काम कर लेते हैं तो वो अपने टेक्निकल नॉलेज को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। तो आईटीआई के अफसर मेरे समझ में आया, जैसे मान लो कई सारी वैकेंसी ऐसी आती है जो सिर्फ आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप मांग लेती हैं, तो भाई लोगों आप बड़े कंपटीशन से तो बच गए। जिनके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट प्लस अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट है तो वो वही लोग तो उसमें अप्लाई करेंगे, सारे आईटीआई होल्डर्स तो अप्लाई कर नहीं सकते। और प्लस में अगर वहां पे स्किल टेस्ट है तो वहां भी आप पास हो जाएंगे, क्योंकि आपने यहाँ ऑलरेडी अच्छे लेवल पे वर्क कर रखा है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो इतनी सारी चीजें आज मैंने आपको जो एनालिसिस करी है, आप इस वीडियो को एक बार नहीं समझ में आए, आप इसको दोबारा 2x स्पीड पे देखें और ध्यान से मेरी बातों को समझें, तो आपके हलचल जो मन के अंदर चल रही है कि मुझे डिप्लोमा करना चाहिए, मुझे बीटेक करना चाहिए, मुझे मेडिकल में जाना चाहिए, कहां जाना चाहिए, तो मैं ये एक जर्नल वीडियो इसलिए आपको बनाई है कि अगर आप इस सेक्टर में भी जाएंगे ना तो भी अपने अच्छे रास्ते खोल लेंगे अपने भविष्य के। क्या ये बात समझ में आई? और दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप प्राइवेट में ही अपना मतलब आउटपुट ले पाएंगे, आप खुद की डिग्री का आउटपुट गवर्नमेंट सेक्टर में भी ले सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई? स्टाइपन का क्लियर हुआ? 7,000 से लेकर 15,000 तक स्टाइपन वेरी करता है। और आप एक एक्चुअल स्किल्ड नॉलेज ले लेंगे। एक्चुअल स्किल्ड नॉलेज का मतलब समझ रहे हैं? आप प्रैक्टिकली काम कर लेते हैं। एक मैंने जैसे कि सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेता हूं कि जैसे कि एक जगह ऐसा आता है कि भाई मैंने सेव देखा, सेव लाल होता है, सेव में हल्के से पीले धब्बे भी होते हैं। एक होता है मैंने आपको सीधे सेव ला के रख दिया, मतलब क्या है इस बात का कि सीधे सेव ला के रख दिया तो आप प्रैक्टिकली इस चीज को देख रहे हैं, फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? ऐसे ही मैंने ट्यूबलाइट है, अब मैंने ट्यूबलाइट के बारे में एक आपको कहानी सुना दी कि ट्यूबलाइट लंबी टाइप में होती है, सफेद कलर का प्रकाश देती है, लेकिन मैंने आपको ट्यूबलाइट जला के दिखा दी तो वो आपके दिमाग में ज्यादा परमानेंटली स्टोर हो जाएगी किताबों में पढ़ने से ज्यादा। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? है ना? और उसमें आप सबसे अच्छी चीज है, जैसे कुछ लोग आईटीआई करके जॉब में नहीं जाते, वो क्या करते हैं अपना खुद का ही एक छोटा व्यवसाय खोल लेते हैं, मोटर वाइंडिंग का खोल लेते हैं या इलेक्ट्रिकल की एसेसरीज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने का बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप आईटीआई होल्डर हैं तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं आप लोगों के लिए, है ना? चलिए अब हम बात करते हैं कि आईटीआई प्लस आपके पास अप्रेंटिसशिप है तो आपका, तो मैं आपको यकीन बता रहा हूं आपका जॉब लगने का चांसेस बहुत ज्यादा हो गया और कंपटीशन बहुत कम हो गया। तो दोस्तों आज की जो मैंने आपको जितनी भी नॉलेज दी है, जितनी भी चीजें मैंने आपको समझाई हैं, मुझे लगता है आई थिंक आप अपना डिसीजन आगे के लेने से पहले इस वीडियो को जरूर देखें। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि यार हाँ सर ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया, और इस टाइप की वीडियो आपको कंटिन्यूसली मिलती रहेंगी और कंटिन्यूसली सारी की सारी चीजें आपको मैं बताता रहूंगा। अच्छा आज मैं आपको एक नॉलेज और देना चाहता हूं, मेरे जितने भी आईटीआई के इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के, आईटीआई के इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के जो भी मेरे स्टूडेंट हैं उनको इसी फॉर्म में ना तो बोर्ड होगा, ना पेन होगा, ना कॉपी होगी, ना कुछ होगा। आपको सारा का सारा टॉपिक मैं पहले हैंड रिटन नोट्स के थ्रू, पहले तो मैं आपको इसी में समझाऊंगा, जैसे कि एक तरीके से गेट टुगेदर है, हम लोग आपस में डिस्कशन करते हैं कि कौन सी चीज क्या होती है, तो इसके बारे में आपको नॉलेज मिलेगी। दूसरी चीज, आपको जो भी चीज मैं वीडियो में बताऊंगा उसका हैंड रिटन नोट्स, मतलब आपको कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, उसका हैंड रिटन नोट्स आपको सीधे सीधे मेरे टेलीग्राम चैनल त्रिलोक इनोवेशन के नाम से जब आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, उस चैनल पे उसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, चाहे वो 10 मिनट की वीडियो हो, चाहे आधे घंटे की वीडियो हो, चाहे 20 मिनट की हो, चाहे 1 घंटे की हो। तो आपको हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाने, आपको हैंड रिटन नोट्स बने हुए मिलेंगे हर एक उन टॉपिकों के जो पेपर में बार बार पूछे जा रहे हैं। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? और मुझे लगता है आई थिंक अगर आप मुझे ये सारी की सारी वीडियो मेरी आप देख लेते हैं और एग्जाम में जाने से पहले इन वीडियो को आप एक बार देख लेते हैं, और मेरे जो लिखित नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स है, इंपॉर्टेंट नोट्स है, अगर आप वो नोट्स एक बार आप देख लेते हैं तो गारंटेड है कि आप सिलेक्शन की तरफ बिल्कुल जाएंगे, है ना? तो आज के लिए मैं अपनी बात को यही समाप्त करना चाहूंगा। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आए और आपको लगता है कि मैंने वाकई अच्छी नॉलेज दी है तो आप आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके लिए मैं इसी टाइप की वीडियोस लेके आता रहूंगा और आपकी नॉलेज एनहांस करता रहूंगा। थैंक यू दोस्तों।